सभी वर्ग के लिए पक्ष में काम किए, तो सभी वर्ग कहाँ अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं? ये तो आज दलितों के माथे पे छोड़ दिए हैं कि ये दलितों का देवता है, दलितों का भगवान है, वही इनका पूजा करेंगे, वही करेंगे। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा तो यहाँ भारत में कोई बाबा नहीं। बढ़ चढ़ करके भाग ले और मिशन को पूरा करे, शिक्षित बने और अपना विकास की ओर ध्यान दे, जिससे बाबा साहब को मिशन आगे तक सूरज तक के पहुंचाने का। देश का पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान है, जिसके अंतर्गत आज पूरा देश चल रहा है। इसका पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड ही इनका सम्मान कर रहे हैं। जान रहे हैं आप, तो मीडिया वाले हैं, आप जान रहे हैं SC ST का जो आरक्षण में छेड़छाड़ किया, 2 तारीख का हम लोग 1 तारीख का फोकस दिए थे, जो मोटरसाइकिल जुलूस निकाले थे बेगूसराय जिला में। जीवन में उतनी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल जुलूस नहीं निकाला था जो माल गोदाम में हम लोग निकालने का काम किए। हमारे भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, जो हमारा देश आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े। समाज मेरा तभी आगे बढ़ सकता है जब हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने बाल बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करें। बाल बच्चे जो भी हैं उनको पढ़ाने का, शिक्षा देने के साथ साथ अपने लोगों के बीच लाने का काम करेंगे और अधिकार के बारे में बताएंगे, तब तो यह हमारा संविधान के माध्यम से जो भी आरक्षण मिल रहे तब तक तो रहेगा। साथियों, दोनों आदमी तो आप इनका हौसला बुलंद करें। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत दे करके इनको स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली करें दयाल जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आदि सुधीर कुमार और विपिन जी भाई भी और थॉमस रमन करके हम लोग प्रोत्साहन करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मिश्रा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बढ़ा करके स्वागत करें। साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। द बॉम्बे फैशन इस ईद और समर फैशन का है खुमार, तो चलिए स्टाइल नहीं आपकी शॉपिंग होगी खास हमारी दिलचस्प कलेक्शन के साथ पूरे परिवार के लिए। तो बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। ये हैं कि अभी कोई भी SC OBC या अदर क्लास, कोई भी क्लास का लड़का पढ़ने में तेज हो, अभी PPSC में पास करता है, PT पास करेंगे तो उनको 50,000 का रुपया मिलता है मेंस तैयारी करने के लिए। कहीं बाबा साहब का सपना था, जो पढ़ेगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा, वो शेरनी का दूध पिएगा, दहाड़ेगा। तो वही आधार से यूपीएससी में अगर कम्पीट करता है PT तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाता है आगे पढ़ाई करने के लिए, मेंस तैयारी करने के लिए। और बाबा साहब का मूल मंत्र था कि मुझे ढूंढना है तो किताबों में ढूंढिए, मंदिर में ढूंढने से हमको कुछ नहीं मिले, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बाबा साहब एक बात और बहुत अच्छे ढंग से बोले थे, पैर में जूता हो या न हो, लेकिन आप अपने बच्चे को किताब बस दें खरीद कर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के रचयिता है और जिनके संविधान के लिखित संविधान के द्वारा आज पूरे भारत का कानून व्यवस्था और सरकार चल रही है, देश चल रही है। आज उनके सुंदर नगर नागदा वार्ड नंबर 10 के वासियों के द्वारा आज 132वां जयंती मनाया गया। और इस जयंती के जरिए न्यू पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। इससे पहले मैं हूं नीरज कुमार, आप अभी देख रहे ख्वाब न्यूज, और हमारे बीच मौजूद है इस जयंती के आयोजक कर्ता बैजू कुमार जी। इनसे पहले जानेंगे। साहब जो हम लोग के विचन दिए हैं, मैं ये बच्चों लोगों को ये जानना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, जो आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले और मिशन को पूरा करे, शिक्षित बने और अपना विकास की ओर ध्यान दे, जिससे बाबा साहब को मिशन आगे तक सूरज तक के पहुंचाने का प्रयास करें। न्यू पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल संविधान भूलते जा रहे हैं। न्यू पीढ़ी जो हम लोग के बीच है, हम लोग जो जयंती मनाते हैं, जयंती के जरिए न्यू पीढ़ी भी देख रहे हैं जो बाबा साहब ने क्या दिया। बाबा साहब को यादगार के लिए
वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यू पीढ़ी भी करेंगे और शिक्षित बनेंगे। शिक्षित बन करके अपना बाबा साहब की कामना को पूरा करेंगे। साहब का सत सत नमन करता हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान का फर्स्ट एंड लास्ट ये पर्सन है जो ऐसा नहीं जन्म लिया है, नहीं अभी तक हुआ है। इनका जो क्वालिटी और साफ ब्रेन जो इतना डेवलप पूरे विश्व को ही, पूरे विश्व इनको मान रहा है कि इनके इस तरह ब्रेन अभी तक पैदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान का फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन है। संविधान सही में खतरा में है। संविधान आप जान रहे हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, आप जान रहे हैं SC/ST का जो आरक्षण में छेड़छाड़ किया 2 तारीख का, हम लोग 1 तारीख का फोकस दिए थे। जो मोटरसाइकिल जुलूस निकाले थे बेगूसराय ज़िला में, जीवन में उतनी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल जुलूस नहीं निकाला था जो माल गोदाम में हम लोग निकालने का काम किए। 18 प्रखंड में हम लोग हर जगह संपर्क साधे और हर जगह जा कर के SC/ST का गोलबंद किए। और गोलबंद करने के बाद 10 बरस का बच्चा भी मतलब बेंच लगा करके कहता था जय भीम बोलो तब जाने देंगे। और पूरे भारत को 2 तारीख का यस बस कर दिए और सरकार मजबूर हो करके वह जो निर्णय लिया था वह वापस कर दिया। मैं वेद प्रकाश जी जो प्रकाश डाले, उन्होंने बताए जो आंदोलन करता है, जो लोगों को जगाता है, SC/ST का हो या OBC का हो, वो लोग मजदूर क्लास का होता है। और वो लोगों की SC/ST का कर्तव्य बनता है जो सक्षम हैं वो लोगों को मदद करें। वो लोग अगर आंदोलन करेंगे, कहीं जागरूकता लाएंगे, वो लोगों के पास पैसा नहीं है। और मैं SC/ST के जो भी साथी हैं, जो भी मतलब सर्विस होल्डर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वैसे जागरूकता, वैसे आंदोलन करने वाले दुधारू लोगों को अर्थ से सहयोग करें। अंबेडकर जयंती के माध्यम से अंबेडकर परिवार को, जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उसको हम लोग जगा रहे हैं कि जागिए, संविधान खतरा में है और संविधान को बचाना ये अंबेडकर समाज के लोगों की दायित्व है। और जिस तरह अंबेडकर समाज में जो दलित लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, हम उसको अंबेडकर समाज बोलते हैं। लेकिन बाबा साहब तो सभी वर्ग के लिए संविधान लिखे थे, सभी वर्ग के लिए पक्ष में काम किए थे। सभी वर्ग के लिए पक्ष में काम किए तो सभी वर्ग कहाँ अंबेडकर जयंती मना रहे हैं? ये तो आज दलितों के माथे पे छोड़ दिए हैं कि ये दलितों का देवता है, दलितों का भगवान है, वही इनका पूजा करेंगे, वही करेंगे। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा तो यहाँ भारत में कोई बाबा है ही नहीं। ये देश संविधान पर चलेगा, रामायण और कुरान पे नहीं चलेगा, बाबा साहेब के संविधान पर चलेगा। और ऊपर से जो लोग थोप रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होगा, ये दलित समाज हिंदू राष्ट्र को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ के आज़ादी ली, हिंदू समाज से भी लड़ के इस संविधान को बचाने का कोशिश ये समाज करेगा। हिंदू समाज क्या है? आप भी तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू समाज क्या है? हिंदू धर्म जानते हैं आप? सनातन धर्म है। नहीं, हिंदू धर्म जानते हैं। बाबा बागेश्वर खुल के बोल रहे हैं कि 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इसको आप जानते हैं, टीवी चैनल चलाते हैं। हिंदू राष्ट्र है क्या? भारत के संविधान में उसका है क्या? आप बोल रहे हैं, आप ही बताइएगा। हम इसका क्या है हिंदू? हम इसका खुलासा कर रहे हैं। हम इसका खुलासा कर रहे हैं कि दलित समाज, अंबेडकर समाज भारत में हिंदू राष्ट्र को नहीं मानेगा। ये भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहेब का संविधान वो हमारा ग्रंथ है, हम बाबा साहेब के संविधान को मानेंगे। मैं विपिन कुमार, श्रमिक विकास परिषद बरौनी रिफाइनरी का वर्किंग प्रेसिडेंट सकता है। जब हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने बाल बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे और बाल बच्चे के साथ साथ समाज और परिवार में शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तभी मेरा समाज आगे बढ़ेगा और देश के सारे लोग उज्जवल भविष्य का कामना करेंगे। मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं इस समाज से जुड़ा हुआ कार्य आज 10-15 सालों से अपने गार्जियन के बीच में कर रहा हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, SC/ST हम लोग जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब को सभी याद करते हैं देश में। हम सभी पढ़े लिखे युवा वर्गों और दलित वंचित शोषितों के बाल बच्चे जो भी हैं उनको पढ़ाने का, शिक्षा देने के साथ साथ अपने लोगों के बीच लाने का काम करेंगे
और अधिकार के बारे में बताएंगे, तब तो यह हमारा संविधान के माध्यम से जो भी आरक्षण मिल रही तब तक तो रहेगा। नहीं तो जो स्थिति आज देश की है वो हमारे बीच से धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो रही है। हमारे समाज के बीच पैसे कमी के कारण बच्चे हाई एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिस कारण यह समाज धीरे धीरे फिर वहीं चली जा